को लेकर अनुज, जिस तरह से पिछले कुछ महीनों में ये स्टॉक पिटा है, ऐसा लग रहा था कि इन्वेस्टर्स लार्जली होप ही छोड़ रहे हैं। अब ज्यादातर जानकारों की तरफ से अगर आप पूछे तो बयान बाय साइड के ही आते हैं, लेकिन टेक्निकल ट्रेडर्स के रेडार पर यहाँ पर कई सारे नेगेटिव फ्लैग्स थे। एक्चुअली हर्षिता, ये ना बजाज फाइनेंस का एक ट्रैक रिकॉर्ड है। हर साल या 2 साल में एक बार ये इस तरीके से तगड़ा करेक्शन देता है। 30% तक का करेक्शन देता है और उसके बाद स्टॉक वहां से डबल होता है। अब हर बार जरूरी नहीं है कि स्टोरी रिपीट हो, लेकिन इस बार क्या डिफरेंट है, जैसे हर स्टॉक मार्केट में कहते हैं कि दिस टाइम इट्स डिफरेंट। क्या वाकई में डिफरेंट होगा इस बार या नहीं? ट्रैक रिकॉर्ड तो इसका ये रहा है कि आपको खरीदना बजाज फाइनेंस तभी चाहिए जब इस तरीके की आपको डिक्लाइन मिले। और स्टोरी कोविड के बाद भी आई थी, स्टोरी उसके अगले साल भी आई थी, स्लो डाउन को लेकर आती है। जब एक बार डीमोनेटाइजेशन आया था तब ज़बरदस्त डिक्लाइन आई थी स्टॉक में। तो ऐसे करेक्शंस तो आती रहती हैं स्टॉक में। वैल्यूएशंस हमेशा इसकी महंगी रही हैं, कभी भी ये स्टॉक सस्ता तो मिला नहीं है आपको। 8 टाइम्स प्राइस टू बुक ऐसे कुछ ये स्टॉक ट्रेड करता है, क्रेजी वैल्यूएशन। लेकिन आरओई भी इसकी उस हिसाब से है, तो इसलिए इसने हमेशा डिजर्व भी किया है वैल्यूएशंस को। लेकिन इस बार मुझे लग रहा है कि थोड़ा टाइम वाइज इसने ज़्यादा परेशान किया है। प्राइस वाइज पहले क्या होता था, स्टॉक ये गिरता था एक बहुत शॉर्ट पीरियड में गिरता था, 3 महीने में गिर जाता था, उसके बाद फिर रिकवरी स्टार्ट हो जाती थी। इस बार अगर आप देखें, ये स्लो एंड प्रोटेक्टेड, मतलब करीब 6 से 12 महीने में ये स्टॉक लगातार गिर रहा है। वो थोड़ा सा डिफरेंट है इस बार कंपेयर टू प्रीवियस करेक्शन, जिसमें ये एक बार में गिरता था और फिर रैली स्टार्ट कर देता रैली आती थी। इस पे शरद, आपकी राय क्या रहेगी? फिर ये जो करेक्शन और ये जो लंबा करेक्शन चल रहा है, पिछले 6 महीने में डेटा हमारे सामने है, करीब 20% करेक्ट हो चुका है, क्या आप खरीदने के पक्ष में हैं? मुझे लगता है, देखिए, बिजनेस तो अच्छा है, बट जो ग्रोथ रेट्स ये पास्ट में हॉक करते थे और आने वाले समय में जो ये ग्रोथ रेट्स हॉक करेंगे, उसमें थोड़ा फर्क हो सकता है। रादर ग्रोथ रेट्स थोड़े कम हो सकते हैं। नए वेंचर्स, कुछ ऐसा नए एवेन्यूज ऐड नहीं हो रहे, हालांकि मैनेजमेंट अभी भी काफी अग्रेसिव है। लेकिन मुझे लगता है एक साइज पे आने के बाद आपको सेम ग्रोथ रेट एज्यूम करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। और जैसा अभी आप लोग कह भी रहे थे कि हाँ, कंपैरेटिवली हमेशा महंगा रहा है, लेकिन पिछले 5-7 सालों में जो ग्रोथ रेट रही है वो काफी एस्टाउंडिंग रही है। एक नया बिजनेस मॉडल उन्होंने डेवलप किया जिसके हिसाब से कंज्यूमर फाइनेंसिंग को पुश किया, बट उससे जो कमाई आनी थी वो मेरे हिसाब से उन्होंने ऑप्टिमाइज कर दी है। अब वहां से उसी स्केल पे ग्रो करना इतनी बड़ी स्केल पे थोड़ा मुश्किल होगा, अनलेस एंड अनटिल कंपनी कोई नए एवेन्यूज ढूंढ के वहां से कुछ नया करे। तो मुझे लगता है वो एक चीज है कि वहां पे थोड़ा सा स्लो डाउन है। और अब अगर आप फॉरवर्ड पे भी देखें तो जैसा एग्जिस्टिंग पे 7.5-8 टाइम्स प्राइस टू बुक चल रहा है, फॉरवर्ड पे 4-5 टाइम बुक है, बट एक्सपेक्टेशन ग्रोथ की 20-25% ही है। तो मुझे लगता है अभी भी थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, हो सकता है आपको और करेक्शन देखने मिले, अनलेस अनटिल मैनेजमेंट आके अपसाइड पे कोई सरप्राइज करता है, जिसकी प्रोबेबिलिटी मुझे बहुत कम लगती है अगले 2-3 क्वार्टर्स में तो एटलीस्ट। करते हैं। अब बात करते हैं बाजार की असली अग्नि परीक्षा की, जो होगी शुरू इस हफ्ते। इस हफ्ते सारे के सारे नंबर्स आने हैं और ख़ास तौर से आईटी कंपनियों के नंबर्स आने हैं। तो एक काम करते हैं, आशीष